नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ यानी PMS एसोसिएशन की जिला शाखा का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। चुनाव में डॉक्टर धनंजय पांडे को अध्यक्ष और डॉक्टर अलेंद्र कुमार को सचिव चुना गया। PMS एसोसिएशन आजमगढ़ शाखा के चुनाव की प्रक्रिया 28 जुलाई 2026 को हुई थी, जो 5 अगस्त को पूरी हुई। कुल 8 पदों के लिए 14 नामांकन दाखिल किए गए थे। नामांकन वापसी के बाद कई पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर धनंजय पांडे और डॉक्टर RS मौर्य के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें डॉक्टर धनंजय पांडे को 75 वोट मिले, जबकि डॉक्टर RS मौर्य को 48 मत प्राप्त हुए। इसके बाद डॉक्टर धनंजय पांडे को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं उपाध्यक्ष सम्मान के 2 पदों के लिए हुए चुनाव में डॉक्टर नीलेश कुमार 93 वोट पाकर अपने पहले स्थान पर रहे, जबकि डॉक्टर हरेंद्र सिंह को 75 मत मिले। दोनों को विजयी घोषित किया गया। चुनाव में कुल 127 मत पड़े। इसके अलावा डॉक्टर पूनम कुमारी महिला उपाध्यक्ष, डॉक्टर अलेंद्र कुमार सचिव, डॉक्टर AK शाह केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, डॉक्टर देवेंद्र सिंह वित्त सचिव और डॉक्टर कैप्टन मनीष तिवारी संपादक पद पर निर्विरोध चुने गए। चुनाव अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार सिंह और रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर JP श्रीवास्तव ने भी सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ आजमगढ़ प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश की एक ब्रांच होती है। मुख्यतः हमारा संघ लेवल स्टेट लेवल का संघ होता है, जिसके सारे जनपद ब्रांच होते हैं। 28 तारीख से प्रक्रिया शुरू करी गई है, जिसमें कि नामिनेशन करीब 17 आए थे। कुछ नामिनेशन स्वतः वापस हो गए और हमारे 5 कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए। संपादक के लिए डॉक्टर कैप्टन मनीष तिवारी, सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए आशुतोष कुमार शाह, वित्त सचिव के लिए देवेंद्र सिंह, सचिव के लिए आनंद कुमार और उपाध्यक्ष महिला के लिए डॉक्टर पूनम कुमारी निर्विरोध चुने गए। 2 पदों के लिए आज चुनाव संपन्न हुआ, जिसकी वोटिंग हुई। उपाध्यक्ष सामान्य के लिए कुल 3 कैंडिडेट थे, डॉक्टर हरेंद्र सिंह, डॉक्टर हुबलाल सरोज और डॉक्टर नीलेश कुमार। डॉक्टर हुबलाल सरोज को मिले हैं 48 मत, डॉक्टर हरेंद्र सिंह को मिले हैं 73 वोट और डॉक्टर नीलेश कुमार को मिले हैं 96 वोट। इस तरह से 3 में से 2 का चुनाव करना था। डॉक्टर नीलेश कुमार और डॉक्टर हरेंद्र सिंह को निर्वाचित घोषित किया गया। अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर धनंजय पांडे और डॉक्टर राम समद मौर्य के बीच कंटेस्ट था। डॉक्टर राम समद मौर्य को मिले हैं 48 मत और डॉक्टर धनंजय पांडे को मिले हैं 75 मत और 75 मत पाकर धनंजय पांडे विजयी घोषित हुए। इनकी कौन सी जिम्मेदारियां रहेंगी कर्मचारियों को देखते हुए और क्या-क्या? प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है, जो सरकार के नियमों के अधीन हमारे मेडिकल ऑफिसर्स जो हमारे सेवा में हैं, जो चयनित होकर आते हैं कमीशन से, उनकी जितने भी आवश्यकता होती है और जो सरकार के नियम के अधीन होता है, उसके लिए लगातार मांग करता है। कुछ चीज़ें लगातार कोविड के बाद से हमारी पेंडिंग पड़ी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। यही एक संवर्ग था जो सारे दरवाजे बंद होने के बाद सरकारी चिकित्सालयों के दरवाजे नहीं बंद हुए। हमारे साथी शहीद होते रहे, बीमार होते रहे, लेकिन मानवता की सेवा में हम लोग एक ड्रग पीछे नहीं हटाए और केवल सरकारी चिकित्सालयों में ही हम लोगों ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जानकारी लगा दी। हमें इस बात को कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि इसके बावजूद भी सरकार ने हमारे चिकित्सा अधिकारियों को ढेर सारी मांगों पे आज तक विचार नहीं किया और पेंडिंग रखा है। जैसे हमारे लेवल 1 का अधिकारी, जिसका कि प्रमोशन 4 साल के अंदर होना चाहिए, 12 साल और 14 साल बीतने के बाद भी लेवल 1 का पड़ा हुआ है। SSCP उसको नहीं मिली है। बहुत सारे चिकित्सा अधिकारियों को सीनियरिटी नंबर नहीं मिले हैं। हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों को समुचित सम्मान और स्थान अभी नहीं मिल पा रहा है। हमारे लेवल 2 और लेवल 3 के अधिकारियों का भी प्रमोशन पेंडिंग पड़ा हुआ है। उनका समय बाद जो आर्थिक उन्नयन होता, वित्तीय उन्नयन होता, वो भी बाधित हो रहा है।
और इसके चलते हमारे संपर्क में एक निराशा हो रही है, एक हताशा हो रही है और लोग कोर्ट जा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं दरखास्त करूंगा आजमगढ़ प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की तरफ से सरकार को कि इस चीजों को सुने, क्योंकि अभी केंद्र में भी हमारी कार्यकारिणी गठित हो गई है और हर जिले में कार्यकारिणी गठित हो गई, क्योंकि यदि हमारी सेवाएं समुचित रहेंगी तो हम जनहित का और बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। हम केवल अपने पर्क की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम एक सामान्य आदमी को कैसे चिकित्सा बेहतर दी जा सके उसका भी प्रस्ताव रखते हैं। और यदि इस तरह की बातों पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगा, इग्नोर करेगा, लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा, तो बाकी संगठन के बतौर जितने भी रास्ते होते हैं सारे विकल्प संघ के पास खुले रहेंगे और उसके लिए शासन प्रशासन दोषी होगा, संगठन और चिकित्सा अधिकारी दोषी नहीं। अपना परिचय देते हुए बताइए, आज आपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीता है, किस तरह से आप प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के साथ जुड़े रहेंगे और किस तरह लोगों की हक और आवाज? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ राजकीय सेवा में कार्यरत लोक सेवा आयोग से चयनित सभी जो चिकित्सक हैं उनका सबसे बड़ा संगठन है और आजमगढ़ शाखा प्रदेश की सबसे मजबूत शाखाओं में से एक है। लगभग 304 राजकीय चिकित्सा अधिकारियों से आच्छादित यह शाखा राजपत्रित अधिकारियों की सबसे बड़ी शाखा है आजमगढ़ की। और आज इसका चुनाव सकुशल संपन्न कराया गया। जो हमारे चुनाव अधिकारी थे डॉक्टर विनय कुमार सिंह यादव, CMS महिला अस्पताल, डॉक्टर JP श्रीवास्तव, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिला अस्पताल आजमगढ़। लगभग जिले के जितने राजकीय चिकित्सा अधिकारी हैं उन सभी लोगों ने मतदान में भाग लिया, सहयोग किया। जो नहीं आ पाए उनकी शुभकामनाएं और संवेदनाएं हम लोग के साथ रहीं, उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहा। और आज जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में मैं अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ हूं। तो इस जनपद के जितने चिकित्सा अधिकारी हैं वो जो हमारे सदस्य हों चाहे PMS के सदस्य नहीं हों, उन सभी के लिए उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं उन सभी के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। हमारी जो नई कार्यकारिणी गठित की जा रही है उस कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं, जो भी पदाधिकारी चयनित हुए हैं, उन सभी लोगों की एक ही अभिलाषा है कि जो भी चिकित्सकों की अपेक्षाएं हैं उसको सिलसिलेवार एक एक करके विचार किया जाएगा और शासन स्तर तक उसको पहुंचाया जाएगा। उनकी अपनी बातों को वहां पे रखा जाएगा। अगर किसी भी तरीके की उसमें हिला हवाली या लग रहा है कि हाँ हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है, तो हमारा संगठन इन कार्यों के लिए जो भी उचित होगा वह कार्य करने के लिए उचित उपाय करेगा। उसके आशुतोष कुमार शाह, सदस्य के केंद्रीय कार्यकारिणी पे मैं चयनित हुआ हूं और मेरी भूमिका आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से और जो हमारी स्टेट केंद्रीय कार्यकारिणी है उसके भी समन्वय में स्थापित करना है और मैं अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस कार्य को करूंगा। और हमारे जो अध्यक्ष पद पर चयनित हुए डॉक्टर धनंजय पांडे, इनके नेतृत्व में हम आजमगढ़ की कोई भी समस्या होगी इसको हम अपने लखनऊ मुख्यालय पर हाईलाइट करेंगे और उसको किसी भी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यही हमारी प्राथमिकता होगी। अपना परिचय देते हुए मैं डॉक्टर पूनम, इलेक्टेड एज अ फीमेल वाइस प्रेसिडेंट PMS एसोसिएशन आजमगढ़। आज आपको वाइस प्रेसिडेंट के चुना गया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लोगों की उम्मीदों के खिलाफ? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि हमें यूनिटी और विद कोऑपरेशन की ज़रूरत है और हमें वही चाहिए। और अगर हमें वो मिलता रहेगा तो हम इसको सारी फीमेल्स, मेल्स और जितने भी डॉक्टर्स की मांगों हमको पूरा कर सकेंगे और उनके साथ हम खड़े रह सकते हैं। तो हमें बैकबोन की बहुत ज़रूरत है और हमें आप लोग का सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से हम आपके साथ खड़े होकर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आप काम कर सकेंगे और अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रस्तुत करें हमारे सामने, ताकि हम आगे उस कार्य को पूरा करने में सहमत रह सकें। थैंक यू। भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स,
और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए